हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक्स, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। आईआईटी के हमारे पास में जो वीडियोस आ रहे हैं, आईआईटी के एग्जाम के वीडियोस आप लोगों के डिमांड पे ही आ रहे हैं और आईआईटी का कोर्स भी आप लोगों के डिमांड पे ही आया है। बहुत तेजी से यार एनरोलमेंट्स हो रही है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस पे एनरोल कर रहे हैं, खुश है बच्चे, उनके नंबर जो है बूस्ट हो रहे हैं। आईआईटी के कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, बहुत सही टाइम है, अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या मिलेगा आपको कोर्स में? आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में माइंडसेट आप डेवलप करोगे, बहुत सारे आप क्वेश्चंस देखोगे, पीवाईक्यूज आप देखोगे, 2017 से लेकर के 2023 तक के पीवाईक्यूज आप इसके अंदर में कवर करोगे, ट्रिक्स आप बहुत सारे पीवाईक्यूज के अंदर में देखोगे। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशंस 3, जिसमें आप उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 से 40 नंबर आप इस कोर्स के थ्रू बढ़ा सकते हो। अगर आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 इस रेंज में स्टक है, आपको 30, 40, 50 मार्क्स का जो है बूस्ट चाहिए, इस कोर्स से आपका हो सकता है। 5 घंटे का कोर्स होगा, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, 10 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे इसके अंदर में। जब आप देखोगे सारी चीजें तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, मार्किंग पैटर्न को समझते हुए आपको जो पता लगेगा किस तरीके से आपको साइंटिफिक ट्रिक्स जो है, जुगाड़ ट्रिक्स जो है एग्जाम के अंदर में लगाने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, फट से हमारी टीम अवेलेबल है व्हाट्सएप पे आपके लिए। डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे, वहां से आप एनरोल करोगे, आपको जो है 10 से 15 मिनट में कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 दे रहे हो 9 जून को, इस कोर्स को अगर आपने एनरोल नहीं किया तो बहुत हाई चांसेस है कि आप कम टाइम में पढ़ के नंबर नहीं बढ़ा सकते, बट इस कोर्स से आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी एनरोल कर लो। अब इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के अंदर में, आइजर के अंदर में आया है। मैं बैक टू बैक पीवाईक्यूज ही आपको दिखा रहा हूं पिछले कुछ वीडियो से, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। ये एक और फिजिक्स का पीवाईक्यू, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जुगाड़ तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को क्या है, एक तो एक क्वेश्चन देख के वो घबरा जाते हैं और ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दिखते हैं कभी कभी, बट ये है डिफिकल्ट नहीं। आप अगर इसको अप्रोच करो सही तरीके से, बेसिक्स को अगर आप फोकस करो तो आप बहुत अच्छे से इसको जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था यार 2017 के अंदर में, लास्ट क्वेश्चन था ये फिजिक्स का। ठीक है, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बेसिक अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हो क्या रहा है, सीन क्या बन रहा है? सीन ये बन रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्चुअली वो पाथ सी जो है उसको फॉलो करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से वो करने वाला है, राइट? क्योंकि भाई क्या होगा सीन, देखो वेलोसिटी मान लो इस तरफ है, ठीक है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रह जाएगा और यहां पर हमारे पास में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली, वेलोसिटी अगर इधर है तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है। ठीक है, एक कंपोनेंट तो फिक्स रहेगा, दूसरा कंपोनेंट का क्या होगा, धीरे धीरे वाई कंपोनेंट 0 होकर उल्टा डायरेक्शन पकड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आके इस तरीके से चला जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से करने वाला है, जिसमें क्या होगा हमारे पास में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये रिवर्स हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का चीज हमारे पास में होगा। तो पहले तो आप यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही उड़ गए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में अगर आप देखोगे आपका पाथ बी और पाथ ए कोई सेंस ही नहीं बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है, पाथ बी कहां से हो जाएगा, पाथ ए स्ट्रेट कैसे जाएगा, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक फंडा अगर आपको ये पता है कि भैया फोर्स हमारे पास में उल्टे डायरेक्शन में होगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला हूं, बेसिक सा चीज हमारे पास में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, पाथ ए और पाथ बी नहीं होंगे। और एक साइकोलॉजिकल बात, ये इंटेलिजेंट गेसिंग से आप ये सोच सकते हो कि 2 ऑप्शन में आपको ट्रैजेक्टरी सी दिया है, 4 में से 2 ऑप्शन में दिया ट्रैजेक्टरी सी और एक ऑप्शन में दिया ट्रैजेक्टरी ए और एक ऑप्शन में दिया ट्रैजेक्टरी बी। तो 4 में से 2 बार सी को महत्व दिया गया है, तो ट्रैजेक्टरी सी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सी को यहां पर 2 बार मेंशन किया ऑप्शन में। जब भी आप देखो 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स रहे, एक से ज्यादा बार रहे, तो उसके आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सी आपको 2 बार दिया, सी के आंसर होने के चांसेस यहां पर बढ़ गए। इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, वो वही माइंडसेट आपका मैं डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, अब कहानी कहां पर है, ए और बी में से आपको देखना है कौन सा सही है। तो अब आपको मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको समझ आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारी चीजें, मैक्सिमम रेंज आपको यहां पर दिख रहा है सेकंड ऑप्शन बी में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह देख लो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आप कैसे देखोगे इसको, इस डायग्राम को पूरा उल्टा कर लो, आप इस डायग्राम को पूरा उल्टा करके आप ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे समझाता हूं, देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको क्या सुविधा हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास में नीचे की तरफ है। आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ कर दो, सब कुछ को रिवर्स कर दो, आप सब कुछ आप रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कर दो। और आप क्या करो, डायग्राम ऐसे है ना, इसको आप ऐसे कर दो, मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से आ रहा है सी वाला पाथ, सी वाला पाथ को आप उल्टा कर दो, ये थीटा से जा रहा है हमारे पास में इस तरीके से,
समझ गए, v वेलोसिटी से जा रहा है और ये हमारे पास में पाथ c है, ये पाथ c है हमारे पास में, और ये जो डिस्टेंस है ये d है, ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास में ये d डिस्टेंस है। तो पूरा डायग्राम को हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया, a और b को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इस डायग्राम को रिवर्स कर दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हमको फील होने लग गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हुआ, हमने ये जुगाड़ लगाया, हमने डायग्राम को रिवर्स किया अपने सुविधा के लिए। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ मिटा देंगे, इसको प्रोजेक्टाइल की तरह सॉल्व करेंगे, सब कुछ मिटा देंगे, इसको भी हम मिटा देंगे, ठीक है। इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, अब इससे क्या लेना देना है, जब उतना दूर जा ही नहीं रहा तो डी से क्या लेना देना है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ग्राउंड है। इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से यहां तक हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, फोर्स तो नीचे होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर है ना, उसके बदले आप क्या करो, एक्सेलरेशन नीचे कर दो, एक्सेलरेशन कर दो आप नीचे। जैसे धरती का प्रकोप होता है ना जी, धरती का प्रकोप जी होता है, तो वैसे हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सेलरेशन को लिख देंगे जी, और जी की वैल्यू पता है यहां पे कितनी होगी, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना होगा, क्यू ई बाई मास। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इंटू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में जी आ जाएगा। समझ गए आप बात को, नीचे के तरफ में। अब आप इसको प्रोजेक्टाइल की तरह खाली सॉल्व करो, ये सी को भी हटा दो, एकदम सिंपल केस आप यहां पे बना लो। अब कहानी आपकी क्या है, बहुत सिंपल है। आपको पता है भाई प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, है ना। तो 2 इंटू यू के जगह क्या आएगा, v sin थीटा बाई जी के जगह क्या आएगा, ई बाई एम ई बाई एम ई, तो वो एम ई ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो आप इसको देख सकते हो, ये आपका ऑप्शन ए के साथ मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन ए के साथ मैच ही नहीं हो रहा, ये आप देखो, ये ऑप्शन ए के साथ मैच ही नहीं हो रहा है ना, 2 है ही नहीं, साइन स्क्वायर दिया हुआ है, मैच ही नहीं हो रहा। ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। आप चेक करना चाहो ऑप्शन बी को चेक कर लो। ऑप्शन बी के लिए हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो रेंज चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है ना रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर की जगह आएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा, और जी की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास क्यू ई बाई एम, ई बाई एम, तो ई बाई एम ई ऊपर चला जाएगा। अब आप देखो ये मैच कर रहा है क्या आपका, एम ई वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ई, बिल्कुल मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ में, ये एकदम आपका मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ में। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारे पास में ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पूरे 4 नंबर यहां पर मिले फोकट के। आपने इसमें आप ध्यान से देखो अगर, तो थोड़ा कंसेप्ट लगाया, थोड़ा आपने जुगाड़ लगाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपने यहां पे सीखा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे स्टक हो जाए यहां पे, उनको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ही ना पता हो सकता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ही नहीं पता। तो वहां आपको क्या करना है, आपको मैं और एक चीज बताता हूं। मान लो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं पता, सपोज आप क्या करो, थीटा को 90 डिग्री ले लो, थीटा को 90 डिग्री ले लो आप, और आप क्या करो, लीनियर की तरह सॉल्व कर लो। आप थीटा 90 लोगे तो क्या आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। थीटा को अगर आप 90 ले लेते हो तो लीनियर मोशन की तरह आप सॉल्व कर लो। समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी v, ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन t बाई 2, नीचे से ऊपर तक का टाइम t बाई 2 है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाओ, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v के जगह आएगा 0 टॉपमोस्ट पॉइंट में, u के जगह आएगा v, और एक्सेलरेशन आएगा माइनस g बाई 2, और t के जगह आएगा आपका t बाई 2। तो यहां से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप देखो अगर ध्यान से, तो ये आपका आएगा gt इक्वल्स टू 4u, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा आपका 4u बाई जी, और g की जगह इसको पुट कर देना, g की जगह आप इसको पुट कर देना, ठीक है, g की जगह आप इसको पुट कर लेना। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, g की जगह आप इसको पुट कर लेना, ई अपॉन एम ई, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ एरर मैंने कहीं पर किया है। आप फाइनल वेलोसिटी 0, एक काम करो, आप छोटा टी निकाल लो, इसको आप छोटा टी बोल दो और फिर डबल कर लेना, इसको आप छोटा टी बोल लो और फिर आप डबल कर लेना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। आप इसको क्या करो, यहां पे इसको आप ऐसे कर लो, v इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू v माइनस एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा g, और यहां पर t आएगा, अच्छा मैंने g बाई 2 ले लिया था, हाफ ए टी स्क्वायर गलती से हाफ डाल दिया था वहां पे, सब कुछ सही है। ये जो है हमारे पास में कैपिटल t बाई 2 है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 है ना, क्योंकि हम नीचे से ऊपर तक का कर रहे हैं। तो ये आएगा इस तरीके से,
ठीक है, मैंने गलती से एक हाफ डाल दिया था। और तो यहां पर मेरा आ जाएगा जी टी इक्वल्स टू 2v और t आ जाएगा मेरा 2v बाई जी, और g की जगह आप इसको पुट करोगे, g की जगह इसको आप पुट करोगे तो आपका आएगा ई बाई एम ई। तो अब आप देखो आपका मैच नहीं हुआ। आप अगर ऑप्शन में थीटा को 90 पुट करोगे तो भी आपका पहला ऑप्शन मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 2 नहीं है और यहां पर 2 आ रहा है, समझ गए, तो मैच नहीं हुआ। सिमिलरली आप रेंज को देख सकते हो, हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी जो दिया है, जब ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा, अगर मैं थीटा को 90 लेता हूं तो मेरा रेंज तो 0 हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज था, अगर मैं थीटा 90 ले लूं तो ऊपर जाके नीचे गिरेगा तो रेंज 0 हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन बी में आपका रेंज 0 हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में sin 2 थीटा दिया हुआ है, sin 2 थीटा, थीटा 90 लेते ही sin 180 आ जाएगा, sin 180 0 होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इवन तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले नहीं भी आते थे, ये फॉर्मूला हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो भी जुगाड़ क्या हमारा, जुगाड़ ये है कि हम थीटा को 90 ले लेंगे, थीटा 90 लेके v इक्वल्स टू यू प्लस 80 कर लेंगे। और यहां पर हम देखो t/2 इसलिए लिए क्योंकि हम नीचे से ऊपर तक का मोशन कंसीडर कर, हमने लीनियर की तरह सॉल्व कर लिया। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला नहीं भी पता था, फिर भी लीनियर की तरह सॉल्व कर लिया। कंडीशन क्या लगा दी, थीटा को 90 ले लिया तो लीनियर मोशन बन गया। लीनियर मोशन में हमारा ये आ गया जो ऑप्शन ए से मैच नहीं किया। ऑप्शन ए में भी आप वही पुट करो, थीटा को आप 90 पुट करो तो भी मैच नहीं किया, क्योंकि यहां पे 2 एक्स्ट्रा है। ऑप्शन बी में आप थीटा को 90 पुट करोगे तो यहां पर आपका क्या है, sin 180 0 आ जा रहा है, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज से मैच कर रहा है, क्योंकि अगर लीनियर हो जाएगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, 0 है। ठीक है, जो बच्चे पूरा एंड तक इस वीडियो को देखे हैं उनको समझ आया होगा कि ये कितनी खतरनाक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो आपको एग्जाम में हेल्प होती है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए, ऐसे ट्रिक सीखने के लिए, ऐसे फाइटिंग बैक एबिलिटी के लिए इस कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा। अभी जाके इसके अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स अपना जो है नंबर बूस्ट कर रहे हैं। आप पीछे रह जाओगे अगर आप इसमें एनरोल नहीं करोगे तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी एनरोल करो, अपने नंबर बूस्ट करने की जर्नी में जो है आगे बढ़ जाओ। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।